हाय गाइज, मैं उमानाथ सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो आज मैं आपको फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिया के रूप बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ऐसा आपको किसी ने नहीं बताया होगा। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और सब लोग गलत करके आ जाते हैं। तो क्रिया के रूप को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट की पावर। तो आइए, टाइम को वेस्ट किएगा, टाइम को इसको शुरू करते हैं। देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कितने क्रिया के रूप होते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो वर्ब जो होती है दोस्तों, वो हमारी कितने इसके फार्म होते हैं। इसके देखिए, आपके 5 फार्म होते हैं। आपके V1 और उसके बाद V2, V3, V4 और V5, ये 5 फार्म होते हैं क्रिया के। ठीक है, कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। और इसी 5 रूप के ऊपर आपके ग्रामर, सभी ट्रांसलेशन, सब कुछ बेस्ड है। तो दोस्तों अब आइए समझते हैं V1, V2, V5 एक कौन सा रूप होता है दोस्तों। तो ये आपका ये V1 होता है, आपका V1 पहला रूप होता है। इसको हम क्या कहते हैं? बेस फार्म भी कहते हैं। बेस फार्म, ठीक है कौन? ये बेस फार्म होता है। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो होता है इसमें क्या है? आपका प्लस मान लीजिए, ये हमारा क्या है? प्लस। प्लस का मतलब हुआ क्या? प्लूरल। प्लूरल मतलब इस बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। अब ये V2 जो होता है दोस्तों, दूसरा रूप जो क्रिया का होता है, ये आपका माइनस और प्लस दोनों होता है। ठीक है, मतलब माइनस मतलब आपका हो गया सिंगुलर, और प्लस मतलब आपका बताया है प्लूरल हो गया। और V3 जो है, ये भी हमारा क्या होता है? माइनस और प्लस दोनों में यूज होता है, मतलब कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। और ये आपका V4 जो होता है, ये भी आपका माइनस और प्लस दोनों में होता है गाइज। और ये आपका V5 जो होता है, ये सिर्फ आपका माइनस में होता है। मतलब माइनस मतलब क्या हो गया? आपका सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन में होता है। तो इतना तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। तो प्लस मतलब प्लूरल, माइनस मतलब सिंगुलर, और माइनस प्लस रहेगा तो दोनों प्लस माइनस तो है, तो एक वचन बहुवचन दोनों के साथ उसका प्रयोग करेंगे। अब आइए इनके टेंस को समझते हैं। टेंस का कौन सा होता है? तो ये जो आपका V1 बेस फॉर्म होता है, आधार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये किसका कहाँ प्रयोग होता है इसका? ये हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, किसमें? प्रेजेंट हो गया। अब V2 जो आपका क्रिया का दूसरा रूप होता है गाइज, वो हमारा पास्ट टेंस में होता है। कहाँ पर होता है? पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हमेशा वो क्रिया का दूसरा रूप लगता है और कहीं पर ये नहीं लगता है। और V3 जो होता है हमारा, ये क्या हो गया? हमारा परफेक्ट हो गया। क्या है? परफेक्ट। जितने भी परफेक्ट है वहाँ V3 मुख्य क्रिया का हम तीसरा रूप लगाते हैं गाइज। और V4 जो होता है हमारा, ये कौन सा फॉर्म होता है? ये हमारा इंग फॉर्म होता है। कौन सा होता है? ये इंग फॉर्म होता है, इंग। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब V5 जो होता है, ये हमारा यस से यस जो जोड़ते हो वही हमारा क्या है? V5 हो गया। तो ये हो गया क्या आपका? ये किस में होता है? प्रेजेंट। ये भी हमारा किस में लगता है? प्रेजेंट टेंस में। तो आइए गाइज, अब समझते हैं इसके और कुछ उदाहरण लेकर के। एग्जांपल जैसे है इसका हैव है। क्या है? हैव। ये हैव है आपका प्रेजेंट टेंस में पहला रूप हो गया। अब इसका पास्ट टेंस क्या होगा हैव का गाइज? तो इसका हो जाएगा हैड। हैव का क्या होगा? हैड हो गया। अब इसके बाद इसका परफेक्ट भी तो वही तीसरा रूप भी क्या होता है? हैड ही होता है, हैड। अब इसके बाद देखिए V4 जो है क्या हो गया? हैविंग। हैविंग, हैविंग हो गया। अब V5 जो आपका पहला रूप होता है, तो वो आपका हैज होता है। इसका हैज, इतना तो कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। तो ये आपका हैव, हैड, हैड, हैव, हैविंग, हैविंग और हैज, ये लग गया। अब इसका बहुत ही सावधानी से आपको प्रयोग करना है गाइज। ठीक है, तो आप याद रखिए बेस फॉर्म जो होता है हमेशा किस में होता है? प्लूरल में होता है। किस में होता है? प्लूरल में होता है गाइज। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बेस फॉर्म मुख्य क्रिया का पहला रूप जो होता है हमेशा किस में होता है? प्लूरल में होता है। किस में होता है? प्लूरल में होता है, बहुवचन में होता है। तो अब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा।
अब देखते हैं कुछ और जैसे रूप आपको दिखा देते हैं। जैसे गो ले लेते हो, गो, तो गो हो गया, तो इसका दूसरा रूप सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा, गो वेंट। और तीसरा कौन सा होगा, गान होगा, GON। ये गान V3 हो गया। अब V4 क्या हो जाएगा, गोइंग, ये गोइंग हो गया। अब V5 जो होता है, यस से यस जो जोड़ते हो वही हमारा क्या होता है, V5 होता है। वर्ड का फिफ्थ फॉर्म होता है, ये हो जाएगा आपका गोज, गोज हो गया। अब देखिए क्या है, गोज कहाँ पे लगता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तभी ना लगता है गाइस। तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगता है, यस से यस हम उसमें जोड़ देते हैं गाइस। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब एक नियम आप याद कर लीजिए, यस यस, यस यस PP, यस यस PP रूल, यस यस PP रूल का ये फॉलो करता है, ठीक है। यस मतलब हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, यस मतलब सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। इस यस मतलब सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब P मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब इस P मतलब हो गया प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है। मतलब अगर सब्जेक्ट एक वचन में है तो आप एक वचन की ही सहायक क्रिया लगाओगे। अगर सब्जेक्ट बहुवचन में है तो बहुवचन की सहायक क्रिया लगाओगे। तो जो यस से यस हम लगाते हैं वो क्या करने के लिए लगाते हैं, एक वचन में लगाते हैं। क्यों, यस यस आर यस यूज्ड फॉर मेकिंग, मेकिंग सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मतलब यस से यस क्यों जोड़ा जाता है प्रेजेंट डिफिनिट में, मुख्य क्रिया को एक वचन बनाने के लिए। जैसे कह दिया ही गोज टू वाराणसी, वह वाराणसी जाता है, तो इसमें क्या है, गो आपका बहुवचन है। मुख्य क्रिया का पहला रूप हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। पहला रूप बेस फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो उसी को एक वचन बनाने के लिए उसमें हम क्या जोड़ते हैं, यस या यस जोड़ देते हैं गाइस। तो मैं समझता हूँ ये तो समझ गए होंगे आप। अब आइए आगे कुछ इस पर हम समझाते हैं। अब आइए देखिए एक नियम और आप लिख लीजिए कि अगर कोई वर्ब है, ठीक है, क्या है, वर्ब प्लस नाउन है, ठीक, वर्ब प्लस नाउन है, वर्ब है उसके बाद क्या आया है, नाउन आया है। तो ये जो वर्ब होगी ये कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी गाइस। ये मुख्य क्रिया होगी। अगर वर्ब के बाद नाउन आ गया है तो वर्ब आपकी मेन वर्ब होगी, याद रखिएगा। और दूसरा फ्रेम लिख लीजिए, वर्ब प्लस अदर वर्ब, अदर वर्ब। एक वर्ब इधर भी आई है, एक वर्ब इधर भी आई है, तो ये जो वर्ब होगी ये हमारी होगी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होगी। मतलब ये सहायक क्रिया होगी, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, यह सहायक क्रिया होगी। और उसके बाद जो दूसरी वर्ब है, दूसरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी। अब ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी घर है, उसमें सिर्फ एक ही आदमी रह रहा है और तो आपका क्या है, घर का वो क्या होगा, मालिक होगा, मुखिया होगा। अगर घर में एक मालिक है और एक उसका नौकर रह रहा है तो नौकर क्या होगा, वो हेल्प कर रहा है, वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। और जो मालिक होगा वही आपका क्या होगा, उसमें मुखिया होगा। जब मालिक नहीं है, अकेले नौकर ही सिर्फ है, तो वो क्या काम करेगा, सब कुछ तो वही देखभाल करेगा, आपका नौकर ही देखभाल करेगा ना, तो क्या होगा, मालिक होगा। जब मालिक होगा तो मालिक क्या होता है, मेन होता है, मुखिया होता है, मेन वर्ब होता है। तो यही सब कॉन्सेप्ट हम इसमें पूरा क्लियर करा रहे हैं, एग्जाम्पल देकर सब कुछ बताएंगे दोस्तों। बस इसको समझते रहिए, आगे देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। आज कि जैसे दे दिया है कि ही हैज अ मोबाइल, ही हैज अ मोबाइल। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो हैज है ये क्या है, हमारा अकेले है, यहाँ पर नाउन आया है ना। अब मोबाइल क्या है हमारा, ये नाउन है, तो ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है, क्या है, मेन वर्ब हो गया। अब इसको अगर हम मेन वर्ब है तो कभी भी
नाउन के पहले नॉट का प्रयोग नहीं होता है। नॉट इज नॉट यूज बिफोर नाउन। अगर हम इसको बोल दिए कि इसका आप निगेटिव चेंज करिए तो आप क्या करोगे? ये हमारा अफर्मेटिव होगा। क्या है? अफर्मेटिव। तो इसका कह दिए कि निगेटिव आप बनाइए, तो निगेटिव क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि ही हैज नॉट अ मोबाइल। ही हैज नॉट अ मोबाइल। तो मतलब क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि यहाँ हैज क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद कभी नॉट नहीं आता है। तो यहाँ पर हम इसको अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? ये हैज कौन सा है देख रहे हैं यहाँ पर? हैज जो है हमारा ये पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है प्रेजेंट इंडिफिनिट की? डू डज होती है ना। तो इसको अगर हमें निगेटिव बनाना है तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा गाइस? ही डज नॉट। अब देखो डज नॉट लगा दिए ना जब, तो ये हैज क्या हो जाएगा? हमेशा प्लूरल होता है। दूसरा प्रथम बेस फॉर्म में वर्ब आती है ना। जैसे ही गोज टू स्कूल है तो उसको अगर निगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट गो हो जाएगा ना, तो पहला रूप हो जाएगा, बेस फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से इस हैज को अब यहाँ हैज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। तो ही डज नॉट हैव अ मोबाइल। मोबाइल, यही आपका करेक्ट हुआ। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझ करके करिए तभी आपका सही होगा। ऐसे एग्जाम में सब लोग यही करके आ जाते हैं, वो 100% गलत हो जाता है गाइज। अब यहाँ पर ये जो हैज है क्या था? ये हैज क्या है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो हैज लग गया, ये है यहाँ पर भी आपका हैज जो है आपका क्या है? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब हो गया आपका, मुख्य क्रिया का पहला रूप हो गया, ये भी फर्स्ट हो गया। तो इस तरह से इसको चेंज करेंगे। तो आइए कुछ और देखते हैं गाइस। जैसे मान लेते हैं आपके पास चावल है, तो चावल आपने पका दिया तो कहीं पर भात कहते हैं तो कहीं पर कुछ कहते हैं। तो ये चावल मेन तो वही है ना। तो अब उसमें मान लीजिए थोड़ा सा जीरा कुछ फ्राई कर दिए तो आपका तहरी बन गई, सॉरी रायता बन गया। तो वो आपका क्या हो जाएगा? ये यस से यस जुड़ गया, उसमें गोज हो गया। तो लेकिन वर्ब वही तो गो ही है ना। तो इसलिए उसमें कुछ इधर उधर से चेंज कर देंगे तो उसका जो बेस है, जो फाउंडेशन, वो चेंज नहीं होगा, मेन तो वही रहेगा। तो इसको याद रखते हुए करिए। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। अब इसको कह दिए कि आप निगेटिव में चेंज कीजिए, अफर्मेटिव है। तो अब इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस आप यही करोगे ना, आई हैव नॉट अ कार। मेरे पास एक कार नहीं है। तो क्या यह सही है? नो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यह सही नहीं है, यह गलत है। क्योंकि यह आपका एक कार जो है एक नाउन है और नाउन के पहले कभी नॉट नहीं लगेगा। इसलिए यह आपका हैव जो है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद कभी नॉट नहीं आता है, ये जान लीजिए। तो ये आपका गलत है। इसका सही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इसका क्या? आई। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या लगेगा? डू। आई डू नॉट हैव अ कार, ये हो गया। इस तरह से आप निगेटिव बनाइए। पूरा कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ बच्चों, आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो आइए और कुछ सीखते हैं। जैसे कह दिया कि आई हैड माई लंच। आई हैड माई लंच। तो ये वाक्य तो आपका सही है, मैंने अपना लंच ले लिया है। अब कभी कभी 2 बार हैड आ जाता है। तो यहाँ पर आपका हैड क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और माई लंच क्या है? ये नाउन है। अब इसका इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, आर आई हैड माई लंच। आप ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं, बोल सकते हैं ना, आई हैड माई लंच। तो क्या हो गया यहाँ पर? अब हैड जो है हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और ये हैड जो है ये आपका मेन वर्ब हो गया। इस तरह से ये दोनों है। 2 बार लिख देते हैं तो लोग कहेंगे गलत है, लेकिन गलत तो नहीं है, वो भी सही है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया कि आई
आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार है। अब इसका कह दिया निगेटिव बनाइए तो क्या होगा, तो निगेटिव आप तो यही करेंगे ना, एकदम आराम से जोड़ देंगे कि आई हैड नॉट अ कार। क्या यह सही है? तो ये कार क्या है, नाउन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो नाउन के पहले कभी नॉट नहीं आता। और हैड क्या है, ये हैड हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है और ये हमारा नाउन है। तो नाउन के पहले मेन वर्ब के बाद कभी नॉट नहीं आता, इसलिए ये क्या है, गलत है। एग्जाम में ऐसे आप करके आ जाते हो, मैं देखा हूँ। तो इसका सही क्या होगा गाइस, ये हैड देखिए कौन सा है यहाँ पर, हैड यहाँ देखिए हैड यहाँ पर है ना, V2 है। तो V2 है मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्रिया क्या होती है, डिड होती है ना। तो निगेटिव इसका क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट। अब देखो गाइस, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि जो हैड है यहाँ पर डिड नॉट लग गया। जब भी डिड लग जाए याद रखिएगा, अगर टू है और डिड है तो इस दोनों के बाद गाइस क्या है, हमेशा क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आता है। प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब मतलब यम भी फर्स्ट आता है, हमेशा यम भी फर्स्ट आता है। तो यहाँ पर ये हैड जो है हमारा दूसरा रूप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला रूप। तो पहला रूप क्या है, हैव है। तो यहाँ हो जाएगा आई डिड नॉट हैव अ कार। तो इस तरह से आप इसको करेंगे दोस्तों। तो ऐसे बहुत ही एग्जामों में पूछे जाते हैं और सब लोग गलत कर देते हो। तो ऐसी गलतियां मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद मत कीजिएगा। और ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, उसका मैं समाधान आपको दूंगा दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी रूप आपको तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस तरह से अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव कर दिया, तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, तो यही आपका जो है डिड जो है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये जाएगा डिड आई हैव अ कार, ये हो जाएगा आपका। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट कोई आपको दिया नहीं होगा, मैं आज आपको दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों। अब इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा सबको और अपने फेयर कापी पे भी उतार लीजिएगा। बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अब आता है आपका होमवर्क का टाइम। तो यस डब्ल्यू दे रहा हूँ, इसको आप करके हमें कमेंट करना, तभी समझूंगा कि आपको समझ में आया है। तो ये आपका पहला है चेंज है, चेंज इनटू निगेटिव। आपको निगेटिव बनाना है गाइस, ठीक है, क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। तो चलिए पहला सेंटेंस हमारा है सी हैज अ बुक, सी हैज अ बुक। दूसरा लिख लीजिए, दे हैड अ मोबाइल, दे हैड अ मोबाइल। तो इन सभी को आप दोनों वाक्यों का निगेटिव बना करके आप हमें कमेंट करना, तो मैं समझूंगा कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। नहीं तो समझूंगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप बेकार में ही देखें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, ट्रिक आपको अच्छे लगे हैं, तो इसके लिए एक लाइक तुरंत दीजिए मेरे दोस्तों। और वीडियो में चैनल में नए हो, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो ऐसे ट्रिक्स मैं अक्सर लेके आता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। तो उसे देखने के लिए अभी आप कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके, हमारी वीडियो आप देख सकें। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, सी यू, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।